यूपी में बाबा का बुलडोजर धाड़ रहा है। संभल के बाद यूपी के कुशीनगर में भी अवैध कब्जों का ध्वस्त करने की मुहिम शुरू हो चुकी है। कुशीनगर जिले के हाटा नगर पालिका क्षेत्र के कर्मा चौराहे पर गांधीनगर की मदनी मस्जिद का अवैध निर्माण लंबे समय से प्रशासन के रडार पर था, लेकिन मस्जिद पक्षकारों ने हाईकोर्ट का रुख किया और 8 फरवरी तक के लिए स्टे ले लिया और प्रशासन की कार्रवाई रुक गई थी। 9 फरवरी को स्टे समाप्त होने पर भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर धाड़ते हुए अपना पीला पंजा चलाते हुए पहुंचा और कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल 1999 में मस्जिद के निर्माण की स्वीकृति मिली थी, लेकिन केवल 2 मंजिला के नक्शे को ही पास किया गया था। इसके बावजूद 4 मंजिल और भूतल निर्माण नियमों को इसको ताक पर रखकर यह विवाद खड़ा किया गया। इस अवैध निर्माण की शिकायत कई बार संबंधित विभाग और सरकार से की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 2017 में योगी सरकार के आने के बाद भी यह मामला उठा, लेकिन तब भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन की इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की अलग अलग दलीलें। यह तो तय है कि नियम कायदों की धज्जियां उड़कर सरकारी जमीन पर मस्जिदें तामील की गई थी, बसाई गई थी, लेकिन स्टे की ढाल लेकर यह अवैध कंस्ट्रक्शन कायम रहा। हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले का जायजा लिया है। आप भी देखिए वो क्या जानकारी दे रहे हैं। कुशीनगर में एक नया विवाद सामने आया है मदनी मस्जिद का, जो कुशीनगर के हाटा क्षेत्र में पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मदनी मस्जिद पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, पूरी तरह से इसे क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। ये बिना कानूनी प्रक्रिया और बिना परमिशन का ये मस्जिद बना था, ये सरकारी ज़मीन पर मस्जिद बना था। प्रशासन का कहना है कि इसकी अनियमितता जो वो सही नहीं थी और इसको ठीक तरह से बिना कागजी कार्रवाई का ही बना लिया गया था, इसलिए प्रशासन ने आज इस पर बुलडोजर चलवा रहा है। यहाँ पर आप इधर दिखाएँगे हम अपने कैमरामैन से 8 बुलडोजर से जो है कि मदनी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जबकि यहाँ मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि उन्होंने कोर्ट द्वारा स्टे लिया है और प्रशासन का कहना है कि स्टे 8 तारीख को ख़त्म हो गया है। स्टे ख़त्म होने के बाद इस पर कार्रवाई हो रही है और मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। मैं कन्हैया कुमार, कैमरामैन पंकज के साथ, कुशीनगर, सुदर्शन न्यूज। सरकारी जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण का अवैध मदनी मस्जिद का विवादास्पद ढांचा गिरते ही मुस्लिम पक्ष विक्टिम बनकर घड़ियालू आंसू बहाने लगा, क्योंकि अब तक अवैध कब्जों पर प्रशासन और सरकारी संरक्षण जो मिला ना मिला होता तो 2 मंजिलों की स्वीकृति लेकर 4 मंजिलें कैसे बना ली। बुलडोजर कार्रवाई पर मुस्लिम पक्षकार की दलीलें। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं मुस्लिम पक्षकारों का वकील नहीं हूं। मुस्लिम पक्षकार का यहाँ मुकदमा जो चल रहा है वो सिविल में चल रहा है। मैं सिविल का वकील नहीं हूं। सिविल के जो वकील हैं उनको जानकारी है या नहीं है। संडे के दिन कार्रवाई हो रही है, इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं क्या हो रहा है। कार्रवाई गलत हो रही है। 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, बहुत सारी पिटीशन को क्लब करके एक साथ करके उसमें दिया है कि अनऑथराइज्ड जो होगा, यानी इंक्रोचमेंट शब्द यूज हुआ है, अतिक्रमण होगा तो उसे सरकारी जमीन पे तो ध्वस्त किया जा सकता है, अदरवाइज किसी को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। हमने इस कार्रवाई को लेकर मदनी मस्जिद की देखरेख करने वाले केयरटेकर हाजी हामिद से बात की। हाजी ने तो पूरी कार्रवाई को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। अरे हाजी मियां, अवैध कब्जा भी करोगे और पीला पंजा चलेगा तो विक्टिम बनकर खड़े रह जाएंगे। आप भी सुनिए कैसे आग बबूला हो गया है ये हाजी हामिद। सारी बातें झूठ, गलत, उल्टा सीधा कह करके कि इन्होंने सरकारी ज़मीन में और क्या नाम की पुलिस की ज़मीन में या क्या नाम की सरकार की ज़मीन में तामीर किया है। हमने अपनी ईमानदारी के साथ अपने एरिया में जो 29 डिसमिल हमारा ख़रीदा हुआ क्या नाम की बैनामा वाला कागज़ है, उसी के अंदर हमने मस्जिद बनाया, फिर नक्शा भी पास कराया और फिर उसके बाद जो है उसमें जो रुकावटें आई उनको भी दूर किया और किसी किस्म का इसमें कोई 1% 1 इंच भी गलत बात नहीं। भाई उनको धोखा दिया गया, शासन को धोखा दिया गया है। धोखा, बिल्कुल झूठ, फ्रॉड, धोखा दे करके उनको गुमराह किया गया है। इसके वजह से ये सब काम हुआ है। 1% भाई 1 पॉइंट भी कोई इसमें हमारे मस्जिद में या हमारे बयान में कोई गलती नहीं है, न कोई झूठ है, न कोई वो, सब ये धोखा है। कानूनी दावपेच में उलझकर कब्जा थोड़ी कर लोगे। अब वो दिन गए हैं। मस्जिद के अवैध हिस्से को ध्वस्त करने पर हंगामा करने वालों को यह बता दें कि 18 सितंबर 2023 को मस्जिद की जांच शुरू हुई थी,
जो 23 दिसंबर को पूरी हुई थी। इसके बाद नगर पालिका ने मस्जिद प्रबंधन को नक्शा और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 3 बार नोटिस भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तय समय में कागजात प्रस्तुत ना करने पर नगर पालिका अधिनियम के तहत इस अवैध निर्माण को इसे मानते हुए कार्रवाई का फैसला लिया गया था। प्रशासन का कहना है कि यह सिर्फ अवैध निर्माण पर की गई कार्रवाई नहीं है, न किसी धार्मिक स्थल का नुकसान पहुंचाने का प्रयास था। इस पूरे प्रकरण पर हिंदू पक्षकार का क्या कहना है वो भी सुनिए। बुलडोजर की कार्रवाई तो इतने लंबे संघर्षों के बाद होना था, सत्य की जीत होनी थी, बस आज की कार्रवाई इतनी ही है। हम यही महसूस करें कि अन्याय का देश है, कोर्ट का देश है। शासन प्रशासन ने पूरे कागज पत्तर का तख्तियात करके जब से 90 हुआ तब से एक एक इंच नाप करके कई बार उसका सर्वे करके नक्शे का तख्तियात करके जो कार्रवाई शुरू किया है यह न्यायोचित है। और इस प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासन प्रशासन को निर्देशित किया कि इसकी कार्रवाई देखी जाए क्या हो सकता है। नप्पी जोखी करने के बाद भी आप सभी लोग जानते हैं, एक एक कागज का तख्तियात करने के बाद यह निर्णय प्रशासन ने लिया है। यह प्रशासन का निर्णय आप सभी का सहयोग स्वागत योग्य है।